पंडित जी, आप कहें तो दुल्हन को ले आए। हाँ, ले आइए। क्या बढ़िया। हाँ, इधर इधर इस तरह। हाँ, ऐसे। हाँ, ये लो, डालो। हाँ, डालो। विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को ले आइए। आई एम टेकिंग चक्रम, यू गोइंग डाउन। मैं नीचे मिलती हूँ। चक्रम, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। चक्रम अंदर ही है ना? भैया तो अंदर ही है। जरा खिड़की में से आवाज दें। क्या हुआ? चक्रम भैया, दरवाजा नहीं खोल रहा है। चक्रम भैया, चक्रम, चक्रम बाबू, चक्रम, चक्रम बाबू, मम्मा कॉलिंग, दरवाजा खोले। चक्रम बाबू, देखिए ना, पता नहीं क्या हुआ, दरवाजा नहीं खोल रहा। चक्रम, चक्रम, चक्रम भैया, चक्रम, 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 बोलो बेटा। ए, दरवाजा तोड़ दो। चक्रम, चक्रम, चक्रम बेटा, चक्रम, चक्रम, चक्रम कहाँ? पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैं जा रहा हूँ। चक्रम, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? अरे मम्मी जी, भाभी जी, भाभी जी, मम्मी जी उठिए। ढूंढो उसे। वो भी बहुत दूर नहीं गया होगा। जहां भी है पकड़ो उसे। जी भाई जी। चलो रे, चलो। चक्रम, चक्रम, हिलना नहीं, हटना नहीं। ये अच्छे-अच्छों को ढेर किया है। तुम भी भागे तो मैं तुम्हें भी ढेर कर दूंगा। मैंने अच्छों की फाड़ी है मेरे भाई, इसलिए तुम भागने की कोशिश मत करना। तुम लोग गाड़ियों पे आओ, चलो चलो।
बाय। वो भाग गया। तेरे भेजे में इसकी सारी गोलियां ठूस दूंगा। अगर मुझे चक्रम ना मिला तो चलो रे। भाग गया। लक्ष्मी मेरी बेटी जैसी, बेटी से बढ़कर मेरी बेटी पर हुआ कोई भी अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे बेटे ने ही क्यों ना किया हो। नहीं छोड़ूंगा उसे। हम सच में मर जाऊंगा तुम दोनों राहु केतु का चक्कर में, तब प्रॉब्लम जाके सॉल्व होगा। जब से हम तुमसे शादी किया है हमारा जिंदगी में 7.5 चालू हो गया है। तू हमारी अम्मा से परेशान है और हम तुमसे परेशान है। साला जिंदगी बर्बाद हो गया है, सड़क चाप कुत्ता हो गया हूँ। फोन रख तू, मर जाऊंगा हम, मर जाऊंगा। अरे भाई चलोगे क्या? हमारा फिक्र नहीं है ना तुम लोगों को? देख लेना एक दिन हम चूहा का जहर खा करके मर जाएंगे, सच में कर रहे हैं। भाई छोड़ो ना, राहु केतु कह दिए ना कि नहीं जाएंगे। जाइए जाइए, आके सरकारी अस्पताल से हमरा लाश ले जाना। फोन रख तू, अपनी बीवी को फोन लगाओ, जाओ। हाँ बोलो। ठीक है सुन रहा हूँ, बोलो। बर्बाद तो हो ही गया हूँ। अरे तेरी तो, तू अपना बीवी का ऑटो समझ के बैठी है। पानी 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 बोतल बंद आ गया। जल्दी लो। डरो मत, मैं तो वैसे भी कुछ दिनों में मर जाऊंगा। हार्ट प्रॉब्लम, कभी कभी खून भी निकल आता है। दोस्त एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। हाँ तो कहो ना। मौत तो एक ना एक दिन सभी को आनी, तुम चाहे उसे कितना भी रोक लो, कुछ भी कर लो, वो आकर ही रहेगी। देखो ना दोस्त, मैं जीना चाहता हूँ पूरी लाइफ, फिर भी नहीं जी सकता। फिर तुम्हारे पास तो लाइफ दोनों है। अगर एक बार तुम अपनी बीवी और माँ से बात कर लो, फिर तो तुम्हारा राहु केतु का किस्सा खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात के लिए मरना? अरे जियो जिंदगी दोस्त, लड़ो प्रॉब्लम से, लेकिन मरने के बारे में कभी मत सोचना, ओके? थैंक्स दोस्त, पानी के लिए, और सॉरी मेरी गलती के लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। सी यू, बाय। सर, भाई जी। हाँ आप कहाँ जाएंगे बताइए ना। हाँ पर जाऊं कहाँ मैं? सहारा? यस, सबकी पसंद निर्मा, और निर्मा से कपड़े धोए भीमा। तुमसे शाम को मिलता हूँ मेरी सुषमा। अबे तू कब आया यहाँ? रात की उतरी नहीं अभी तक? रात को बहुत चौके छक्के लगाए थे, अब जाके बोल दूंगा हूँ। ये दारूबाजी बंद कर दे। अरे छोड़ ना बाबा। तेरी इसी दारूबाजी के चक्कर में तू एकदम निकम्मा हो गया है। अब तो तू समझ जा। और तेरी बीवी दूसरों के घर में काम करके पैसे कमाती है और तू उड़ा रहा है, शर्म नहीं आती? पैसे उड़ा रहा हूँ? अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? एक काम करना, तू अपना मोबाइल दे। अरे तेरे से तो बात करना मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, पैसे दे देना दारू पीने के पैसे? ये लीजिए भाई जी, आपका जल आ गया। इतनी जल्दी पहुंच गए? आपका सामान लीजिए। यहाँ पर कहाँ जाएंगे? अब मैं ईस्ट जाऊं, वेस्ट जाऊं या फिर नॉर्थ? पूरा देश संभाला है, मैं खुद चला जाऊंगा। ना ना ना, क्या कर रहे हैं? पैसे दे रहा हूँ। ना ना, पैसा नहीं, पैसा रहने दीजिए ना। अरे ई का दिए हैं सर? टमाटो केचप। इसे अपने मुंह में डालो, गोल गोल घुमाओ, उसके बाद पिचकारी मारो, फिर देखो कैसे खून निकलता है।
तमने समझे? सब समझ गए। ए, तुम तो कह रहा था तुमको डेंजरस बीमारी इसीलिए खून निकला है। चल पैसा निकाल, जल्दी निकाल। कितना हुआ? ऑटो का 50 पागल बनाने का 200। चल 250 रुपए निकाल। ठीक है, ये लो तुम्हारा पैसा। ये पैसा है? अरे अखबारवा दिखा के तू हमारा दिमाग घुमाता है। इससे पहले कि हम तुमको सारा शहर घुमा दे, पैसा निकाल। इतना लालाच क्यों होते हो? पैसा ही चाहिए ना। ये लो 1000। तुम्हें 250 रुपए चाहिए थे, बाकी का पैसा टिप समझ लो। जादू का पैसा जादू से गायब हो जाता है, पर पैसे गायब होने से पहले ही मैं दारू खरीद लूंगा। अरे गांधी है। मेरी बात याद है ना? अपनी माँ और बीवी से बात करना मत भूलना। अच्छा अंकल, चलता हूँ। बाय। हेलो, सबकी पसंद निर्मा। निर्मा से कपड़े धोए भीमा। बस यही घर मेरा सहारा है। इस पर इस तरह कब्जा करना ठीक नहीं। तुम मेरे साथ अन्याय कर। तो तुझे ये घर बहुत प्यारा है। अरे तू तो 1 साल और जिएगा बुढ़े, फिर मर जाएगा। मुझे यहाँ दारू की भट्टी चलानी है, लड़कियों का धंधा करना है। पैसे ले और भाग यहाँ से। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा देखा है बेटा। तुम्हारा पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब तो ऐसा सामान लड़ाता है बुढ़े। मारूंगा तुझको। भाव प्लीज। लगता है अभी पैसे का जुगाड़ नहीं होगा। कौन है रे तू? ये मेरे दादाजी हैं, मैं सच कह रहा हूँ। भाव 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 भाव, ये मेरे दादाजी हैं। बहुत बूढ़े हैं, बहुत भोले भी हैं। इनको नहीं पता आपके बारे में। आप कौन है ये बिल्कुल नहीं जानते। इन्हें माफ कर दो। आप उन पर हाथ मत उठाओ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे सर की कसम, मेरे सर की कसम। कितना टाइम चाहिए? बस थोड़ा सा टाइम भाव। मैं आ गया हूँ ना, मैं अपने दादाजी को समझा दूंगा। भाव भाव, मैं अपने दादाजी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूँ। आप प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। बस मुझे 2 महीना दे दो। 15 दिन दूंगा। गलती होगी, 1.5 महीना दे दो। 15 दिन बोला था, चल 30 दिन देता हूँ तुझे। प्लीज प्लीज प्लीज। उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाव। थैंक्स भाव। भाव थैंक्स। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा भाव। सॉरी दादाजी, मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब क्या करूं, इन कमीने गुंडों को तो ऐसे ही मनाना पड़ता। सर अगर मैं गलत नहीं तो आप वो मशहूर एक्टर राजीव कपूर है ना? अरे सर, मैं तो धन्य हो गया सर। अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या बात है, क्या फिल्में की आपने, एक से एक। मैं तो देख देख के पागल हो जाता हूँ। आप महान है सर। मैंने तो आपकी एक भी फिल्म नहीं छोड़ी है। लेकिन ये क्या सर, आप इतने बड़े एक्टर हैं, मुझे लगा था आपके पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे। लेकिन आप यहाँ कैसे, और इन गुंडों के बीच? वो वक्त गुजर गया बेटा। सारी अमीरी चली गई, शान शौकत, आन बान सब कुछ। और अंत में मेरे अपने बच्चों ने ही मुझे लूट लिया और मैं यहाँ अकेला रह गया। बेटा, ये दौलत तो आनी जानी है और मुझे इन बातों की कोई फिक्र नहीं। शुक्र है मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज मैं हूँ। अपने सीएम बनने के बाद वो मेरे पास आए और मुझे ये घर दिया रहने को। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलूं जहाँ लोग एक्टिंग के गुर सीखें और ये इंस्टीट्यूट एक आदर्श हो। परंतु मुझे लगता है कि इस तरह के हालात में मैं कहीं इस घर को खो ना दूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा दादाजी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो क्रिकेट की बॉल हो या फुटबॉल, उन्हें तो एक ही शॉट में स्टेडियम के बाहर फेंक दूंगा। और जब तक मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेता, मैं यही रहूंगा आपके साथ और उन लोगों को सबक सिखा कर जाऊंगा। मैं यहाँ रह सकता हूँ ना दादाजी? लगता है तुमने पूरी जिंदगी यही रहने का फैसला कर लिया। ना, मैं कौन होता हूँ ऐसा करने वाला। बात ये है दादाजी कि मैं भी यहाँ फिल्मों में एक्टर बनने आया हूँ। यहाँ रहूंगा तो आपसे बहुत कुछ सीख लूंगा, आपकी सेवा भी करूंगा और दादा उस कालिए को भी निपट लूंगा। मैं आपको रेंट भी दूंगा दादा। अब मैं जाऊंगा अपने रूम में। ठीक है, जाओ। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटा। चक्रम दादू। चक्रम? क्या चक्रम वहां भी नहीं है? तुमने अच्छी तरह ढूंढा? मेरा नाम पगला चक्रम है। यहाँ पे प्रेस कौन करता है? ये लो। दो चाहिए? इसे बना दो।
किलिगिरी अप्पा। ये क्या कर दिया पागलों की देवी नाराज हो गई। मेरे अरमानों को आग मत लगाओ। लो इसका नोट ये पागल दिन में सिर्फ एक ही बार जादू करता है। तू बेवड़ा ही रहेगा, मैंने इसे पहले ही समझाया था। बाबू, ये पदमराव आपके वो कौन है? दादा है मेरे। तो आपको पहले ही आ जाना चाहिए था यहाँ पे। बेकार में उलझ गए कालिया से। कालिया बहुत डेंजर आदमी है। कई लोगों को टपकाया है उसने। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? उस दिन मुंह बंद किए सब लोग तमाशा देख रहे थे। दादाजी एक अच्छे इंसान हैं और तुम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। कोई ऐसे छोड़ देता है अपनों को? अरे यहाँ इतने सारे लोग हैं इस कॉलोनी में, वो कालिया क्या उखाड़ लेगा तुम लोग? क्या कह रहा है? बाबू, लगता है तुम्हारी समझ थोड़ी कमजोर है। अरे यहाँ के खिलाड़ियों के बारे में तो कुछ नहीं जानता है पगले। सुन रनिंग कमेंट्री नंबर 1। वो रहा सामने बुच्ची बाबू। ओ, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री किसने बनाया नहीं मालूम न तेरे को? मैंने सोनिया को बोला था। वैसे मुझे अपनी तारीफ करने की आदत तो नहीं है, फिर भी तुम्हारा कुछ काम फंसा होगा तो करवा दूंगा जी। जैसे धोनी को ले लो, उसे इंडियन टीम का कैप्टन बनाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे। यकीन नहीं? आपने दिए? तो क्या मैं फेंक रहा हूँ? अपने अक्षय कुमार को ही ले लो। पता है उसको पहली फिल्म किसने दिलाई? मैंने दिलाई। लोगों को बेवकूफ बना के फंसाता है और ब्याज पे पैसे चलाता है ये। नंबर 1 फेकोलॉजिस्ट है ये। वैसे मैं कालिया को समझाऊं तो हिंसा करना छोड़ सकता है, लेकिन क्या करूं? अब मैं किस किस को समझाऊं? सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। तू मुझे एक बात बोल, उस बुड्ढे को उस घर से इतना प्यार क्यों है? वैसे भी वो जल्दी लुढ़कने वाला है। चल छोड़, मेरी बात मानो, इस लफड़े में मत पड़। चल जा। वैसे भी मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ। नंबर 2 मिस्टर और मिसेस शर्मा की झगड़ा लुचोड़ी। ये कोई जबान लड़ाती है तू? मार दूंगा तुझे मैं। मुझसे जबान लड़ाती है? खाना बनाना तो आता नहीं तुझे? दोनों जीते भी एक साथ हैं और मारते भी एक साथ हैं। Wait for each other, आदर्श चोड़ा। तेरा दिमाग खराब हो गया, हमारा नहीं। हम शांति प्रिय लोग हैं। तू चाहता है कि उस बुड्ढे के लिए हम कालिया से भिड़ जाए? मरवाएगा क्या तू? और ये रहा खिलाड़ी नंबर 3 गंगू टकला। अरे नहीं भैया, अरे जी 2G का घोटाला है, इतनी आसानी से थोड़ी ना निपटेगा। वहाँ तो देना ही पड़ता है, एक किस्म का रूल ही है। रिश्वत को तुम रिश्वत क्यों समझते हो? बच्चा पैदा होने से मरने तक रिश्वत तो देनी ही पड़ती है भैया। मैं भी जब पैदा हुआ था ना, वो सब छोड़ो, काम की बात करते हैं। बिना घूस के बेल कैसे होगी? काम अगर करवाना है तो एक हाथ से देना है और दूसरे हाथ से भी देना है। कलेक्शन किंग। अब उस पुराने घर के लिए उस बूढ़े की मदद क्यों करें हम? उसकी तो कभी भी टिकट कट सकती है। वैसे भी वो घर किसी भूत बंगले से कम नहीं है। तुम फिजूल में टेंशन ले रहे हो और मुझे भी दे रहे हो, और उस वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। जाओ कुछ और काम करो, जाओ। नंबर 4 किड्स। यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं लगाया मुझे। बेटा ये जो बच्चों की टीम आप देख रहे हैं, इसमें सारे खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं। ये है बैट्समैन नंबर 5, यानी कि साइड हीरो। पापा, मेरे को घूमने के लिए बैंकॉक जाने का है। एकदम हट के जगह है वो। 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर देना तुम। कैसे भी करो, मेरे को नहीं पता। 3 लाख? तो क्या हम 3 रुपए में जाएंगे अमेरिका? चल निकल, आवारागर्दी करने से कोई पैसे ऐसे नहीं मिलते। मुझे आवारा मत किए बाबूजी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, सबके सब सर्कस के अंदर के बंदर और हैं। इन खिलाड़ियों पर लगाम कसने वाला कोई रेफरी नहीं है। मेरे दादाजी तू अपने आप को हीरो समझता है क्या रे? अबे कालिया कोई बकरी का बच्चा है क्या जो दौड़ा और पकड़ लिया? लक्ष्मी। लक्ष्मी? क्या तू हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है? हाँ? दिमाग नहीं है क्या? देख, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तू है कि वही तो। क्या लग रही थी लक्ष्मी? मेरा मतलब है, उसका बाप उस मोबाइल के जैसे है जिसमें 2 सिम लगे होते हैं। 2 बीवियां हैं, एक साथ 2 जगह कॉल करता रहता है, वीडियो कॉलिंग। तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे बेटा। जवान लड़की घर में बैठी है और तू उस चुड़ैल के साथ घूम रहा है। माँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ऐसे मत बोला करो उसके बारे में। अगर ऐसा है तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लक्ष्मी को रोकना अब हमारे बस की बात नहीं। उसने मेडिकल की पढ़ाई भी छोड़ दी। लेकिन क्यों? उसने पढ़ाई क्यों रोक दी? घर का ऐसा माहौल रहा तो यही सब होने वाला है बेटा। माँ, तुम चुप भी रहोगी? ये इस महीने की खर्चे के लिए है, इसी में से लक्ष्मी की फीस भर देना। आओ बेटा, तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया?
तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना, और बस अभी 3 साल ही। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी छोड़ो। लक्ष्मी क्या कर रही हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो। तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? लक्ष्मी? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ को छोड़कर इस चुड़ैल के साथ घूमते हुए, वो भी इस उम्र में? अपने पापा को तुम पैसों के साथ धो रहे हो। अपनी बेशर्मी पे इस तरह पैसों का पर्दा मत डालो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये गंदी औरत तुम्हारी बीवी है या मेरी माँ गंदी औरत है? चुप कर। आप बीच में मत बोलिए दादी। लक्ष्मी बस कर बेटा, पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा अरे तो है। देखने दो उन्हें, सभी को इस बारे में सब पता है। अगर तुमको जरा सी भी शर्म है ना, तो इसको छोड़कर यही हमारे साथ रहो। और अगर ये नहीं कर सकते तो रोज रोज यहाँ पर आकर अपना प्यार जताकर हमें परेशान करना बंद कर दो। चुड़ैल कहीं की, तुझे मेरे बाप के अलावा कोई और नहीं मिला था शहर भर में? निकल बाहर निकल। छोड़ो मुझे। हाय बेबी, हाउ यू? ओह माय गॉड, अंकुर ये आपकी बेटी है क्या? अरे ये कौन है तेरी मम्मी? ओए माँ, ये कौन है? मम्मी की डमी। हाय दया, अंकल का जवाब नहीं। अंकल ने तो डबल सिम वाला मोबाइल रखा हुआ है। छी, मुझे सारे मत एक जैसे होते हैं। एक नंबर की झूठे दगाबाज फरीद। ए हॉट डैडी, तुम कहाँ जा रहे हो? और यम्मी मम्मी, तुम्हारी डॉटर इज सो हॉट। मुझे तो चटका लग रहा है, बहुत चटका लग रहा है। देखो दिल मेरा टुक टुक कर रहा है। यामिनी, एक झटका और दो ना। ओए माँ, यामिनी कहाँ जा रही हो? हम लोग ज्वेलरी शेयर करेंगे। ओ प्लीज। चल बेटा। आपका फ्यूज उड़ा हुआ है दादी। यामिनी 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 साला रात को भी इतना अंधेरा होता है। इतने सारे चोर। मारो नहीं, मारो नहीं। मोटे मोटे रोटियां पकाया। अरे सुना है कि कल गब्बू टकले के घर को किसने लूट लिया? अच्छा? चोरी का पैसा चोरी में ही जाता है। बहुत माल कमाया। ये तो बहुत बुरा हुआ है। कल जो हुआ उसके लिए कॉलोनी वालों ने मीटिंग बुलाई थी। फैसला हुआ है कि नया सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए। भाई और बहनों, हमारी कॉलोनी में एक बार फिर चोरी हुई है। ये चोरी की तीसरी घटना है। फिर से हमारी कॉलोनी में इस तरह की कोई चोरी ना हो, इसलिए हमने ये तय किया है कि सिक्योरिटी के मामले में हमें सख्ती बरतनी ही होगी। अरे भाई, आराम का पैसा था, आराम में गया है ना। इसमें इतना अफसोस करने का क्या है? ये तो होना ही था। जुबान को लंगोट से बांध बुच्ची बाबू। अपनी बीवी के घर से मिले दहेज पर जीने वाले तू मुझे शराफत की रामायण पढ़ा रहा है? तुम कौन हो मेरे पति को बोलने वाले? मेरे घर वालों का पैसा हम चाहे जैसे खर्च करें, तुम्हें क्या मतलब? हम भी कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, अच्छे घराने से है। हाँ, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करते। चुप कर दो, हमको पता है क्या धंधा करते हो तुम लोग। बड़े होशियारी दिखाने वाले। इस लड़की को तुम लोगों ने भाजी मार्केट बना दिया है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके लिए बुच्ची बाबू को आगे आना ही होगा, वरना इस तरह की चोरी अगर फिर हुई तो उसकी जिम्मेदारी बुच्ची बाबू की। मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी? मैंने यहाँ किसी का ठेका नहीं ले रखा है। अगर ऐसा है तो सोसाइटी तुम संभालो, मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। सभी लोग सुनो, अगर दम है तो इन लोगों को काम पे रखो। ये सब आवारा की तरह घूमते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो चोर हमको मारेंगे तो ठीक है क्या? हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की ये सब करने के लिए अमेरिका जाना। हम लोग ये सब नहीं करने वाले। मैं तो बैंकॉक घूमने जा रहा हूं। क्या कहा तूने? इसको पैसे दिए? चोर के बारे में तो बात लेकिन आखिरी में मैच खत्म हुआ बिना किसी नतीजे के। अच्छा, ये बात है। यानी अब हमें कुछ करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, लेकिन करेंगे क्या? इन बिल्लियों के बीच मुझे बंदर बनना पड़ेगा। लगता है इस यमला पगला दीवाना को ही कुछ करना पड़ेगा। दिवाली का पता नहीं, लेकिन दिवाला जरूर निकलता। दीवाना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा नहीं, अभी लगने वाला। ये तो तुम्हारी डिक्की की तरफ बढ़ रही है।
काली कलकत्ते वाली, ये बन जाए माला फूल वाली। अरे वाह, मजा आ गया। ओके ओके अंकल। शाम को ना हम और जादू खेलेंगे। ओके बाय। इन शैतान बच्चों की तो बहुत सुनते हो। जरा इस कमेंटेटर के बारे में सोचो। बस एक बोतल मुझे भी दिलवा दो तो मैं भी मैच जीत जाऊंगा। हाँ, ये गोला गोला बोला बोला सब बोला। दारू मांगा था जहर ही। तुमने शिवजी के दूध को गिरा दिया। लगता है भगवान तुझसे नाराज है। मुझसे भगवान क्यों नाराज होंगे? मैंने क्या गलती की? यही तो सोचो तुम। एक बार और ट्राई दिन में करें। एक बार ही कहा था ना, तो एक बार ही सही। किसी किसी दिन 2 बार भी कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। क्या कहा 2 बार? उस दिन इसी लौंडे ने उस बूढ़े के वहाँ झगड़ा किया था। आजकल ये बच्चों के साथ भी घुल मिल गया है। ये कोई बेरुपया तो नहीं? मुझे तो इस पर शक हो रहा है। कहीं इसी के बारे में तो दुबई से फोन नहीं आया था? कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है मेरे बारे में? नहीं। वैसे तो आप लोगों की खुद की लगी पड़ी है, दूसरों के चक्कर में क्यों लगे पड़े हो? आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन? एक्चुअली मैं जो हूँ गोलियां चलाता हूँ। डरो मत, फिल्मों के अंदर। तुम्हारी तो फेंकी हुई बात भी सच हो जाएगी। हाय लेडीज। हाय रे, पता है बच्चे तो स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेते थे। पता नहीं कैसा जादू कर दिया है तुमने। लक्ष्मी घर में तो नहीं है? नहीं, अब क्या हुआ? सुबह सुबह भैया आए थे, पैसे देकर बोले ये लक्ष्मी को मत बताना, कितने महान इंसान है वो। हमें पता है कितना महान है। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से इधर आ। ये चक्रम है, वो बुढ़ा इसका दादा है, बहुत तेज है ये। अरे कहाँ का तेज? ये तो है यामिनी। सॉरी दादी माँ, मैंने तो थोड़ी सी नौटंकी की थी झगड़े को रोकने के लिए। आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज मेरी प्यारी दादी माँ। कभी नहीं। तू यहाँ खड़ा कैसे रहता अगर तुझे माफ ना किया होता? दादी माँ, वो मुझसे भी बढ़िया एक्टर है। जीतता रहे। सॉरी सिस्टर, लाई मुझे दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुझे देख के मुझे मेरे भाई की याद आती है। लक्ष्मी के पापा वैसे नहीं हैं। जरूर मेरी किस्मत में ही खोट है, पर मुझे तो बस लक्ष्मी की चिंता है। उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। बहुत जिद्दी है वो, किसी से बात भी नहीं करती, इसलिए मोहल्ले वाले भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। जाने दो, जो है ठीक है। You don't worry sister, तुमने भाई बोला है मुझे, सब मुझ पर छोड़ दो। अब देखना मैं इन मोहल्ले वालों को कैसे बैंड बजाता हूँ। पिकनिक के लिए पैसे जमा हो गए। अरे देखा तुमने लक्ष्मी कैसे अपने बाप से जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही थी? अरे नहीं, वो लक्ष्मी की माँ कौन सी दूध की धुली हुई है, ये सब उसी की चाल होगी। ये बहुत चालू है वो, दूसरे मर्दों के साथ चक्कर भी है और तो और शराब भी पीती है। मैंने खुद देखा है उसे पीते हुए। क्या कैसे कैसे बदनाम लोग रहते हैं। हाय लेडीज, लक्ष्मी की मम्मी की बात चल रही है। असली गॉसिप तो मेरे पास है। लक्ष्मी की माँ का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। किससे? वो मयूर खान है ना, साइड हीरो, आजकल जो मर्सिडीज में घूमता है। ऐसा क्या? हाँ, लोग तो तुम लोगों के बारे में बातें करते हैं कि तुम लोग भी बहुत चालू आइटम हो। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। वो दूसरे मोहल्ले की ना बिंदिया, उस दिन मुझे रोककर कहने लगी कि यहाँ कितनी चालू औरतें रहती हैं। अच्छा। और वो पता है क्या कह रही थी? कह रही थी मिसेस शर्मा अपने हस्बैंड का ही बैंड बजाती है। और बुच्ची बाबू की लुगाई अपनी सासू को टपकाने की सुपारी दी उसने। और वो मिसेस गंगू जवान लड़कों के साथ डेट पर जाती है। छी, राम राम, वो बिल्ली चुड़ैल है, बल्कि चुड़ैल है फुसली, उसकी जुबान में आग लगे। चुड़ैल 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 कहीं की। लेकिन आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? यहाँ कोई ऐसी औरत थोड़ी रहती है। हे भगवान, लोग कब समझेंगे कि कर बुरा तो हो बुरा, यही जीवन की सच्चाई है। अगर आप लोगों की बात अफवाह हो सकती है तो फिर यामिनी की माँ की बात भी अफवाह हो सकती है। एक बात बताओ, आप लोगों के हस्बैंड्स को तो ये सब मालूम नहीं है? हाँ, बच गए रे बाबा। कल हम लोग देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आप लोगों को भी आना है। हाँ, फिर बुला रही हो? बेइज्जती करनी है? हम नहीं पिछला आने सब वाले। भूल जाइए अम्मा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ माँ जी, हम तो बच्चे जैसे हैं। अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। माँ तो हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देती है ना दीदी? आप भी कुछ बोलिए ना। हाँ, साथ में बहुत मजा आएगा। आपको कल हमारे यहाँ आना ही होगा। हम लोग पक्का समझे ना? आप आएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं।
ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुमने हमें इनवाइट किया। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। नाइस फैमिली गैदरिंग। तो ये सब तेरा जादू है। अरे नहीं दादी माँ, ये तो सब आपका आशीर्वाद है। ये कहाँ से आ गई? चलो चलो चलो, अब हमें चलना चाहिए। जल्दी चलते हैं। एक चल निकलो। यामिनी, हाय। क्या रे, दिन भर कहाँ घूम रही थी बता? माँ जी ने जो पूछा उसका जवाब दो जल्दी। मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर दीदी यहाँ वहाँ घूम। Don't you dare to touch my book. Get out of my house. Get out. तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, मेरे घर के मामले से दूर रहो। ज्यादा हीरो बनने की। छोड़ो। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि बस एक तुम्हें ही प्रॉब्लम है इस सारी दुनिया में? अरे सब हंसते हैं तुम पर और तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। पागल हो गई हो तुम। हो कौन तुम? तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। लोग तुम्हें घमंडी और अक्खड़ समझते हैं। अरे तुम कोई मिस वर्ल्ड नहीं हो। Come on, grow up. You're not a kid anymore. तुम्हें पता है, बीता हुआ कल कभी नहीं आता, उसे जाने दो। और आने वाले कल का कुछ भी पता नहीं। Then only today. उसकी परवाह करो और सब भूल के मस्त रहो। Be happy and live happily. That's life. अरे हंसना ही जिंदगी है, इसलिए कभी हंसा भी करो। Smile. एक बात और, तुम्हारे इस रूट चेहरे को देख करके लोगों ने तुम्हारे बारे में नेगेटिव राय बना ली। अगर तुम हंसोगी तो तुम्हें अपनी जिंदगी में खुद फर्क महसूस होगा। चलो स्माइल करो। स्माइल स्माइल स्माइल। स्माइल 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 स्माइल। Stop it! ये लेक्चर कहीं और जाकर दो। जाओ कहीं बच्चों के साथ। मैं क्यों तुम्हारे साथ अपना दिमाग लड़ा रही हूँ? ए, यामिनी, स्माइल। लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ। तेरा जादू चल नहीं, दौड़ गया। ये जादू कैसे? ये चमत्कार कैसे? अरे हट, ये चमत्कार नहीं है, ये स्माइल सॉफ्टवेयर का कमाल है जो इस नाचीज के पास है। बिल गेट्स का गिफ्ट। 9/11 वाला बिन लादेन के पास था ये। और क्या? अमेरिका में जो 9/11 हुआ था उसमें किसका सॉफ्टवेयर यूज हुआ था मालूम है? मेड बाय चक्रम। मैंने ही सप्लाई किए, जो फाइटर प्लेन में यूज में आते हैं। और ये जितने डॉन लोग हैं ना, वो भी मेरे टच में। क्या तुम्हारे टच में है? हेलो, तुम्हारे टच में है? डॉन भाई दुबई से। दुबई से है? डॉन का फोन है। हाय अंकल। ओह माय गॉड। लड़की हंसी बिना पिए ही चढ़ गई। लक्ष्मी आ गई। मोबाइल नीचे कर, बंद कर। हाय। सच में रेखा, हम लोग बहुत खुश हैं तुम्हें ऐसे देख के। असल में हम सबसे जो गलतियां हुई है उसके लिए माफ करना। एनीवे वी आर सो लकी। हाँ, इट्स ऑल राइट। आज इस घोंचू का लास्ट बर्थडे है ना। इसे एड्स है क्या? अरे नहीं, ये अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो आज इसकी जेब से पैसे उड़ा रहे हैं।
मैं और क्लब? नो 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 अगर तुम नहीं आओगी तो मैं केक नहीं काटूंगा। अरे अगर तुम नहीं आओगी तो केक नहीं कटेगा। ओके फाइन, बट ओनली फॉर 1 hour, ओके? लक्ष्मी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? शहंशाह चक्र जो बचाएगा तुम सबको दबादम। अरे कहाँ गया? चक्रम। थैंक यू सो मच चक्रम। आज अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें पता है, तुम ना बिल्कुल मेरे पापा जैसे हो, बिल्कुल उनके जैसे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं चक्रम। तुम कभी मुझे उनकी तरह छोड़कर तो नहीं जाओगे ना चक्रम? आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी तुम खूबसूरत हो तो ये सब तो होगा ही, पर तुम्हें भी थोड़ी अक्ल रखनी चाहिए। वो कुछ भी देंगे और तुम पी लोगी। दिल से अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, मगर दिमाग से भी काम लेना चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर पैसे भेजते हैं जिसका तुम्हें पता नहीं। तुम उनसे नाराज हो, इट्स ऑल राइट, बट ये उनकी जिम्मेदारी है। फूड्स, कपड़े, मकान का किराया, राइट? वो अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम कोई जॉब करो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पता है तुम्हारी इस ईगो के चक्कर में तुम एक डॉक्टर भी नहीं बन पाए और अब तुम अपना गुस्सा दूसरों पर उतारती हो। लक्ष्मी, कितने सारे लोग हैं जो छोटी सी जॉब पाने के लिए भटक रहे हैं, छोटी सी जॉब के लिए, समझी? पोजीशन 1 2 3 4 सीधे खड़े रहो। 5 6 7 8 9 क्या भिड़ो, लड़ने का है? 1 मिनट। इनकी तो मैं अभी बजाता हूँ। शुरू करते हैं स्नेक फाइट। ये है मंकी फाइट। ये है मुर्गा फाइट। इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए, ब्रूस ली। ये है ईगल फाइट। अरे यार, इसको तो बहुत सारी फाइट्स आती हैं। मुझे कुछ नहीं आता सिवाय भागने के। नो फ्लैट्स अवेलेबल। छोड़ेंगे नहीं यार। अरे क्या ना रे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुझको होंडा चाहिए था, कहीं से उठा ले, काहे को डरने का? मैं हूँ ना, पूरा इलाका अपना है, जहाँ से मन करे वहाँ से। मैं पैसे दे दूंगा भाऊ, मुझे कुछ और दिन दे दो भाऊ, मेरा यकीन करो, मैं आपके पैसे दे दूंगा भाऊ, प्लीज भाऊ। नाम बता देना। सब उड़ा के बाहर फेंको। अरे अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इसे मत फेंको। ए भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अरे रुक जाओ, इसे मत फेंको, इसे मत फेंको, प्लीज प्लीज, ऐसे मत फेंको। ठीक है।
देख अपन अपना सबूत दिखाया नहीं है, अगर अपनी हटेगी ना तो तेरी फट जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर। स्कूल में तो पढ़ा, स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। क्यों बे कल्लू काली है? अपन तेरे को कितनी बार रिक्वेस्ट किया, पन तेरे काले भेजे में अपुन की बात जाती च नहीं है। अपुन की बात मान, अब छोड़ दादागिरी और शुरू कर गांधीगिरी। नहीं तो मेरे मुन्ना भाई ना ही तू खलनायक बन पाएगा और ना ही MBBS। देख, मरना तो एक न एक दिन सभी को है। कोई हार्ट फेलियर से मरता है, कोई किडनी फेलियर से मरता है, किसी का लिवर खराब हो जाता है। और सुन, ये जो तू दिन रात सिगरेट पीता रहता है, उससे क्या होता है? इंटेस्टाइन कैंसर। भाव जो तू ये दिन रात गुटखा और जर्दा खाता है, उससे पता है क्या होता है? थ्रोट कैंसर और माउथ कैंसर। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम कितनी सारी बीमारियों की दुकान लेके घूम रहे हो। देखो, जिस दिन तुम मर जाओगे, क्या ये सारी चीजें तुम अपने साथ लेकर जाओगे? मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, मौत मुझे भी आनी है एक दिन और तुम्हें भी आनी है एक दिन। पर तुम ऐसा नहीं समझोगे। एक अच्छा इंसान बनके भी तो लाइफ जी सकते हो तुम। फिर ये कुत्ते जैसी जिंदगी क्यों? तू हराम की खाता है, तू लोगों को बेवजह मारता है, तू दारू पीकर सोता है, फिर भी नींद नहीं आती तुझे। सुना है कि तेरा एक लड़का जिसे तू बहुत प्यार करता है, कल उसको कुछ हो गया तो? जिस तरह तूने लोगों पर गोलियां चलाई है, धाएं धाएं धाएं, कल किसी ने उस पर चला दी तो क्या होगा? नहीं, बस अब हो गया। अब मत डराओ और मत डराओ। नहीं आऊंगा यहाँ पे, नहीं आऊंगा यहाँ पे, मैं कभी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, निकल चलो यहाँ से, निकल चलो, जल्दी चलो, हाँ तो भाई लोग, अब उनका पावर देगा कि नहीं? किसी से कहना मत। टॉप सीक्रेट, मैं यमराज जी से डेली चैट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि हाँ, और उन्होंने ही मुझे दुष्टों का नाश करने के लिए अपनी सारी ताकत देकर मुझे इस कॉलोनी में भेजा है। जय हो यमराज की, जय हो। जय हो यमराज की। हम तो गए काम से।
बहुत सारे लोग छोटी सी जॉब के लिए भटक रहे हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंड, हे हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कितनी जल्दी तुमने सब संभाल लिया। आई लव दिस। इसलिए तो मुझे तुम पे इतना प्यार आता है। देखो लक्ष्मी, हर लड़का ये चाहेगा कि उसके जीवन साथी में घमंड ना हो और वो तुम्हारी जैसी खूबसूरत हो, मेहनती हो और स्मार्ट हो। तुमसे मिलने के बाद ही मैं समझ पाया कि जिंदगी में प्यार, इश्क, मोहब्बत के मायने क्या होते हैं। I just love this feeling. अब तुम्हारे काम का वक्त है। You should go. पिज्जा। लक्ष्मी, शेखर, बेटा अंदर आओ ना। कौन है? लक्ष्मी, आओ अंदर आओ। मुझे इस एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करना है। तुम पिज्जा स्टोर पे काम कर रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? मैं अभी जिंदा हूँ ना। एक्सक्यूज मी सर, ये रहा आपका पिज्जा, बिल पे कीजिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन अंदर तो आओ कम से कम। एक्सक्यूज मी, पिज्जा लीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैंने ऑर्डर नहीं किया था। तो फ्री में खाओ। लक्ष्मी, देखा, डरा दिया ना। एक्सक्यूज मी, पिज्जा यहाँ है, बिल पे कीजिए, मुझे जाना है। मैंने ये पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था। तो ये तुमने? यस। आखिर तुम अपने पापा से इतनी नाराज क्यों? क्योंकि वो किसी और औरत के साथ रहते हैं, इतनी सी बात। ये मत भूलो कि तुम्हारे पापा ने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया है। कोई जरूरी तो नहीं कि वो हर जगह गलती हो। हमेशा वो तुम्हारे पास आए, बार बार, हर बार, बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए। तुमने सोचा कभी इस बारे में? क्योंकि हकीकत यह है कि तुम उनकी अपनी बेटी हो। अगर वो चाहते तो ऐसा नहीं भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो इसलिए तुम्हें भी उनकी मजबूरियों को समझना चाहिए। अब तुम ही बताओ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा लक्ष्मी? जब से ये मॉल्स बने हैं ना, कलेक्शन बहुत अच्छी मिलती है। पापा प्लीज। आई एम वेरी सॉरी पापा। सॉरी। माँ आप दोनों से मिलना चाहती है। हम सब साथ में घर चले? भाई जी, हमने पूरे शहर को खंगाल डाला, लेकिन चक्रम नहीं मिला, कसम भवानी की। बस 5 पेटी बहुत कम है। आजकल घोटाले देख नहीं रहे हो क्या? पेटी खोका नहीं, अरबों में घोटाले चलते हैं आजकल, अरबों में। हाँ, जितना मैंने बोला पहले उतना भेजो, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। इतने में बेल नहीं होगी, ठीक है सर? बाय बाय। 2G घोटाले में बड़े बड़े लोग पकड़े गए और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। प्राइवेट हॉस्पिटल के भ्रष्ट डॉक्टर सुदीप जॉय की हार्ट अटैक से मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें एड्स भी था। कोयला घोटाले में जो नेता पकड़ा गया, उसे लोगों ने कोयले से ही जला जला कर राख कर दिया। स्पेशल 26 के एक सीबीआई ऑफिसर को असली सीबीआई ऑफिसर ने पकड़ लिया। ओके, वैसे आपका क्या नाम है अंकल? कुछ याद नहीं। गंगूजी टकला। मुझे याद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। परसेंटेज? अरे भाई, कैसी परसेंटेज? मुझे नहीं चाहिए। क्या घोटाला? तू बस मेरे लिए लौटा ला, मैं अपनी सैलरी से खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल फॉर्म भर देना, सारा काम हो जाएगा। अब और कितना रुलाएगा, इमोशनल कराएगा क्या? मैं तो देश की सेवा के लिए बना हूँ, यही तो मेरा फर्ज है। ओके, कल आना, बाय। बहुत भूख लगी आज, कल से कुछ नहीं खाया मैंने। आपका खाना बहुत टेस्टी है। आपको पता है, बगल वाली सोसाइटी में एक कपल का मर्डर हो गया। वहाँ पर भी मेरे जैसा एक हैंडसम नौजवान आया था, उसी ने मर्डर किया है। बेचारा क्या करता, उनके झगड़े से इतना परेशान हो गया था कि उसने मर्डर। पता है कैसे? उसने उन दोनों के खाने में जहर मिला दिया था। भाभी आप खाएंगे थोड़ा सा?
सर, कुछ प्रॉब्लम है तुझे? कल रात को हमारी कॉलोनी की एक बच्ची को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। पहले ये बता वो है कौन? कैसे कहूँ सर? अब कह भी दे। आप कॉल कीजिए, आईजी, डीआईजी, सबको, जिसे भी जानते हो उसे फोन कीजिए आप। हाँ। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा प्लान बना करके तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है ताकि वो किसी भी तरह अपने लीडर को छुड़ा सके। तू क्या बकवास कर रहा है? भला मेरी बेटी कैसे किडनैप हो सकती है? हाँ तो क्या हो गया? मैं क्या करूँ? अरे तुम ही तो बोलते रहते हो कि सब तुम्हारी जेब में है, तो अब उठाओ फोन, मिला और छुड़ा लो अपनी बेटी को। अबे मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं तो फेंकता हूँ। लेकिन आप तो यही कहते हो सबसे। अरे बोला ना तुझे, फेंकता हूँ। पेट भरने के लिए और लोगों को डराने के लिए फेंकता हूँ। तुम्हारी बेटी की जिंदगी खतरे में है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। चक्रम भैया, आप ही कुछ मदद करो ना, आप ही कुछ कर सकते हो। कभी भी किसी से कैसे भी झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। पक्का ना? अरे तुम लोग चिल्ला काहे के लिए रहे हो? देखते नहीं हो सामने सिग्नल आगे है। अरे तुम लोग का हाथ जोड़ता हूँ भाई। रिक्शा रुकी, पंप। तू भी लोग के साथ बच्चा बन गया है रे। कार तो अपना ऑटो को टक्कर दे। अबे उतनी महंगी भी है, 45 लाख। अगर हमारे पास इतना महंगा ऑटो होता तो उसमें अपना मेहरारू को घुमाता, उसमें उसका सास को घुमाता, तब दोनों में झगड़ा नहीं होता। क्या माल बैठा हुआ है अंदर। जानते हो, अगर हमारा मेहरारू ऐसा होती ना तो हम कब्बो मरने के बारे में नहीं सोचते। ऐसा ने बड़का को ऑटो में लेके हम उसको घुमाते रहते। हमारा जिंदगी एकदम बदलिए जाता, जिंदगी का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता। चक्रम रुको! चक्रम रुको! चक्रम कहाँ भाग रहे हो? मेरी बात तो सुनो। भाईजी, चक्रम का पता चल गया है। हेलो, हाँ भाई जी बोल रहा हूँ। हम तुम्हारे होटल में हैं और कुछ दिन यहीं रहेंगे। हाँ, कहाँ देखा उसे? अंकल, हाँ। मैंने उसे एक ऑटो में देखा। ये ऑटो का नंबर। ऑटो का? वो मुझे देखते ही भाग गया। पता नहीं क्यों मुझसे डर रहा था। उसके साथ एक लड़की और कुछ बच्चे भी थे। उसे रोक। हेलो। तो तुम और हमारी अम्मा निरहुआ रिक्शा वाला देखने जा रही हो। तो तुम दोनों राहुल के तो मिल करके हमारा जेब काटने में लग गई हो। हाँ, इससे अच्छा तो तुम दोनों अलगे थी। हाँ, अरे हम कहाँ आ पाएंगे? एक मिनट रुको। तो तुम दोनों मिल के होटल में खाना भी खाओगी और पेट भर के खाओगे। अरे रुको ना यार, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा तो ऑटो में कैसे घुमाएंगे? अरे कब्बो तो अकल का बात क्या करो, पैसे से पेट भर लो तुम अपना। रुकने बोले ना, मेहरारू से बात करे भाई। अरे ग्राहक लोग हमारे आगे पीछे। फोनवा काहे ले लिए भाई? यार ये फोन हमारा है। चक्रम कहाँ है? हमारा ऑटो में रोज इतना लोग बैठता है, चक्रम के है हम। देखिए, हम यहाँ का यूनियन का लीडर हूँ, हमसे मजाक मत कीजिए। हमरा फोनवा दीजिए।
अरे गिरी, अरे कहाँ रहना तुझसे? भागो! तुझे हुआ क्या? क्या यहाँ से भाग जाओ! तुम लोग सब पड़ा हुआ है! चक्रम भैया जी कोई फोन करो। ये कौन सी जगह है? नगर है। अरे जोर से मत बोलिए, चलिए जल्दी चलिए। भैया जी हटो मुझे, चल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ। भैया जी ऐसे मत कीजिए, अंदर चलिए, बात कीजिए। छोड़ो भैया जी, छोड़ो मुझे। बात ये पापा, क्या ये, क्या है ये? तुझी से पूछ रहा हूं मैं। हाँ, तुझे हम लोगों की जरा सी भी फिक्र नहीं थी? बिना बताए घर छोड़कर भाग गया। हाँ, हमारी इज्जत पर थूक दिया तूने। ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? अब बोलता क्यों नहीं? माना तो मुझे प्यार नहीं करता तो मत कर, मगर कम से कम अपनी मां को, उसका ही ख्याल रखता। अरे वो मर जाएगी तेरे बिना। चल घर चल, चल। मां के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? मैं नहीं आता, मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी, देख इसे और जवाब दे इसे, जवाब दे इसे। इसे क्यों धोखा दिया तूने? इससे प्यार किया, 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया और फिर इसे अकेला छोड़कर भाग गया। नालायक कहीं का बोलना। सॉरी बेटा, अपने माँ बाप की तुझे परवाह नहीं है तो मत कर परवाह हमारी, लेकिन तुझे इसको जवाब देना ही होगा। सब मुझे ये शादी नहीं। अरे ऐसे कैसे बोल सकता तू? जवाब दे प्लीज। पूछो इसे। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बात क्या है? तो फिर ये सब क्यों? वो इसलिए कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने तो मुझसे प्यार का वादा किया था, अचानक क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तुमने कभी पूछा था कि मैंने वो वादा क्यों किया था? नहीं पूछा ना, क्योंकि वो तुम्हें अच्छा लगा था। और जो मेरे दिल में था वो मैंने तुम्हें आज तक नहीं कहा। सुनना चाहती हो तो सुनो कि तुमने मुझे आज तक छूने नहीं दिया। दिस इज नॉट फेयर लक्ष्मी। प्यार नफरत, नफरत प्यार, आखिर में फीलिंग्स हम सब की अपनी अपनी होती है। आई डोंट लाइक यू, सो मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी आंखों में देखो और फिर यही बात कहो। ठीक है, लो तुम्हारी आंखों में देखा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। आप खुश? कहां जा रहा है? छोड़ दो, मेरा हाथ जाने दो। सब लोग, मैं इनसे बात करता हूं। हट जाओ। इंस्पेक्टर, क्या नाटक चल रहा है? मुझे यह खबर मिली है कि आपने चक्रम को किडनैप किया है। अगर वो आपके पास है तो उसे छोड़ दो। दिमाग खराब हो गया? मालूम है मैं कौन हूं? तुझे पता है वो कौन है मेरा? इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया। मैं बिल्कुल ये लोग तो मेरे दोस्त हैं। मैं तो यहाँ पर कुछ काम से आया था। आप परेशान मत होइए, सब ठीक ठाक है। हटो सब, हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। सब ठीक है, चल रहा। तुम लोग क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ सब ठीक है। कुछ किया तो नहीं ना इन लोगों ने? अरे बोलो। चुप हो जाओ। तुम लोग को यहाँ पर कौन लेके आया? जरूर ये लगा। अरे थोड़ी देर के लिए मैं घूमने क्या निकल गया, आप लोग परेशान हो गए। आप लोगों ने पुलिस बुला ली। ऐसे होता है क्या? चलिए चलिए चलिए, घर चलिए, चलिए चलिए चलिए। चलो चलते हैं। चक्रम तो ठीक है ना अपना? चलो रे भाई लोग। चक्रम, ये वही लड़की है ना जिसे देखकर तुम भागे थे? ये रो क्यों रही है?
Okay, this morning, did you check him? Yes, doctor. Hey, Christy. Hi, Lakshmi. Hi. Hey. So good to see you. You naughty girl. What did you do on the weekend with your boyfriend? Shut up. Go on. इंडिया से हम इतनी दूर आए, MBBS किया, देन MD एंड MS। आज हम दोनों दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं, है ना? बट व्हाट नेक्स्ट? बहुत जल्द हम दोनों की शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे होंगे, मे बी वो भी हमारी ही तरह डॉक्टर बनेंगे, है ना? फिर लाइफ आगे बढ़ेगी और एक दिन हम रिटायर हो जाएंगे। देन अपना एक फार्म हाउस होगा, गार्डन होगा, उसमें ढेर सारे नौकर होंगे, कूल लाइफ होगी। और उसके बाद एक दिन हम मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगी और मैं भी मर जाऊंगा। लाइफ भी ना बहुत शॉर्ट है। हमारा पैसा, एजुकेशन, सब कुछ सब दूसरों के काम आना चाहिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए। मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, इंडिया का सबसे बेहतर हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स, जहां पर एक साथ काम करें पब्लिक के लिए, हम जहां पर दुनिया की बेस्ट मेडिकल सर्विस दें बिल्कुल फ्री। एक भी पेशेंट जहां से बिना ठीक हुए बाहर न जाए। तुम मेरा साथ दोगे ना? I love you. Okay, Chakram, I'm with you. Thank you. We love you, Chakram. Anything for you. All the best. Yeah. Thank you. Oh my God. No problem. Ooh. Let me take a look at it. Okay, no problem. Small cut, yeah. No problem. You people carry on. Thank you, Christy. See, now we are meeting in India and you're helping us. Thank you! मेरा बच्चा, मेरा लाल, कैसा लगा स्वागत? कैसा लगा? मम्मी! आई एम इंतजार करिंग फॉर योर कॉल, पर तूने एक बार भी कॉलिंग नहीं किया। फ्लाइट में फोन नहीं लगता। तो प्लेन रुकवा के कर लेते ना। अब तो कहीं नहीं जाएंगे, अगर तू जाएंगे तो मैं मरेंगे। रो मत, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा आगरा से आए। My son! अब तो मुझसे भी लंबे हो गए। क्या है आंटी? पूरे बंदरों की बारात है ये। हम बंदर हैं और तू मेरे इस चिड़ियाघर की छोटी सी बंदरिया है। चलो बेटा, तुम थक गई होगी, अब घर चले। इंडियाज बेस्ट हॉस्पिटल, हमारे अपनों के लिए, उनके बच्चों के लिए, हम सब के लिए, जहां पर किसी से कैसी भी फीस नहीं ली जाएगी और इलाज के लिए दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे, सबसे बेस्ट, बिल्कुल फ्री। सो हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि अब हम इंडिया में ही रहेंगे और हमारी पढ़ाई, पैसा, एक्सपीरियंस का फायदा अपने देश के लोगों को देंगे। और इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। पापा और अंकल, अब यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही मेरे दिल की आवाज है। तो दहेज की बात आगे बढ़े तो मैं शादी का सूट सिलवाऊं? मुझे तुम पर गर्व है बेटा।
मंत्री जी की जय हो, भैया जी की जय हो। कैसे हैं आप? नमस्ते। ठीक हो? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चक्रम तू कैसी हो बेटी? हाँ चलो। भारत का समय तो हो गया ना? हैं? हाँ? अरे पापा आज मेरी शादी है, आपकी नहीं। मम्मा। अरे बेटा, हे भगवान, ये क्या नौटंकी करेंगे? अरे वो उससे पूछो ना। कुछ तो शर्म करेंगे भाई साहब, आप ही समझाएंगे। अरे मम्मी को समझाना। तो हंसने दो ना, मुझे क्या? अरे मुझे ढेर सारा इंतजाम करना है शादी का। हाँ हाँ यादव जी, तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब तू खड़ा क्या कर रहा है? उठे इधर। हाँ मेरा रूम किधर है? मुझे तैयार हो के आना है। मुहूर्त का समय हो गया, दूल्हे को लाइए। चक्रम, देखिए दरवाजा नहीं खोल रहा। चक्रम चक्रम चक्रम। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैं जा रहा हूँ। चक्रम। सहारा कॉलोनी, सहारा कॉलोनी। चक्रम का उन लोगों से क्या रिश्ता है? पता करो कि वो वहां क्या कर रहा है। एक एक बात, सहारा कॉलोनी के बारे में मुझे सारी खबर चाहिए। ये सब क्या है बेटा? आखिर कौन है वो लोग? दादाजी एक्चुअली में हमको मार दिया गुंडा लोग। तो तुम्हें उठाकर क्यों ले गए? तो मैं पीटा क्यों? बोलो। हाँ बोलो। पीटा तो हमको अरे है। बताएगा भी, वहाँ हुआ क्या था? वो लड़की कौन थी और वो रो क्यों रही थी? और जब पुलिस वहाँ पर आई तो तुम उनको बचाने क्यों लगे? बताओ मैं। आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है उन लोगों से? हे भगवान, इतने सारे सवाल एक साथ एक एक करके पूछो तुम लोग। आदमी कौन था वो बताओ। दया शंकर पांडे उर्फ भाई जी 200 करोड़ के मालिक हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। और मेरे पापा भी हैं। और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तुम उनके बेटे हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें किडनैप किया? क्योंकि वो फिल्मों से नफरत करते हैं, नफरत। पर मैं तो बच्चन जी का बड़ा फैन हूँ, समझे दादाजी। पर वो चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। पर मुझे तो हीरो बनना है, अवार्ड्स चाहिए, नाम चाहिए, सीटियां चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक। लेकिन वो नहीं माने तो मैं घर से भाग आया। पर वो यहाँ भी आ गए। बैड लक, फूटी किस्मत। और वो लड़की? अरे वो पागल है, एकदम पागल। मेरे प्यार में पागल है, मुझसे शादी करना चाहती है। अब मैं कितनों से शादी करता फिरूं? मैं छोटा ही तो हूँ अभी मेरी उम्र ही क्या है? आप लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ सर्कस का जोकर हूँ जो कॉमेडी कर रहा हूँ? आई एम अ बिग स्टार। देख लेना, छुट्टी कर दूंगा सबकी। चलो चलता हूँ अब मैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अच्छा तो ये घर का मामला है। चलो रात बहुत हो गई है। प्रणाम चाचा। खुश रहो। मुझे माफ कर देना दादाजी, मैं आपको बिना बताए जा रहा हूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पहले इनके मास्क उतारिए, जरा देखें तो कौन है ये साइड हीरोज।
अबे उल्लू के पट्टे। रुकिए, इन्हें क्यों मार रहे हैं? गलती आप लोगों की है। ये उम्र ही ऐसी है, पैसे के लिए ये कुछ भी करेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इन्हें सही तरह से गाइड करें। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, नहीं तो यही सब होगा। तुम लोगों को तो ना शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। चोरी करते हो तू। तुम्हारे मम्मी डैडी ने न जाने कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं तुम लोगों से। तुम्हारे लिए वो सुबह शाम सपने देखते हैं और तुम लोग ऐसे काम करके उन्हें शर्मिंदा करते हो। लाइफ में जीने के लिए अच्छे रास्ते भी हैं जिससे लोग हमें रिस्पेक्ट दें। लाइफ इज ब्यूटीफुल ब्रदर्स, इसे बर्बाद मत करो, इससे प्यार करो प्लीज। मुझसे नहीं, इनसे मांगो। ठीक है, रोना धोना बहुत हो गया, आप सब अपने घर जाओ। ओके, जाओ सब लोग। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। चलो चलिए अपने अपने घर जाइए, आराम से सो जाइए। जाओ तुम भी, बाय। जाओ ना। यार तूने यहाँ के सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब मेरी भी कर दो ना प्लीज। प्रॉब्लम क्या है? पैसे की प्रॉब्लम। किस लिए? दारू के लिए। दारू के अलावा और कुछ नहीं है पीने को? और कौन साथी है भला मेरा? ठीक है, जय हो बियर की, जय हो रम की। अरे तूने तो पूरी अद्धी थमा दी। एक मिनट, क्या हुआ? तुझे पता है इसे पीने के बाद क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। मुझे पता है। जल्दी बताओ। अंगूर की रानी, सेब का राजा, संतरे का नवाब, सारे खराब। सबको एक साथ मिलाकर हिलाकर अंदर गंदी जमीन में ठूस दिया जाता है। उसके बाद कॉकरोच, मच्छर, कीड़े, सबका खून निचोड़ के उसमें डाला जाता है, तब जाके ये रेडी होती है। You mean like shit? राइट। और फिर यही दारू पी के एक दिन तुम्हारे लिवर की वाट लगने वाली। क्या ये दारू? फिर एक दिन तुम इसी दारू के साथ दुनिया से लड़क जाओगे। तो तुम्हें पीना ही है तो बाबा रामदेव का आयुर्वेदिक जूस पियो। इसको पियोगे तो सारे कीड़े तुम्हारे पेट में फुटबॉल खेलेंगे। अब पियो। इसका मतलब मैं इतने दिनों से ये गंदी चीज पी रहा था। दारू कसम फिर कभी नहीं पीऊंगा। प्रॉमिस। बाय। यस। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन कॉलोनी में सभी लोग तुम्हारी हमेशा तारीफ करते हैं। जब से तुमने काम पे जाना बंद किया है, पूरी कॉलोनी में देखो कितनी चोरियां होने लगी हैं। अभी भी देर नहीं हुई है दोस्त। फिर से भाग रहा है? बोल पापा। बोल ना, बता मुझे। पहले तूने लक्ष्मी को छोड़ा, अब तू अपनी माँ को छोड़ के जा रहा है? हाँ? तुझे मेरे सर की कसम है, बता क्या बात है? मैंने तुझे अपने सर की कसम दी है, सच सच बता मुझे, आखिर बात क्या है? मैं मरने वाला हूं पापा। मैं मरने वाला हूं पापा। मैं मरने वाला हूं। Okay, no problem. And you all, thank you. Oh God, this blood is still fresh and wet. Let me check it.
Christy, where are you? Why are you not coming to my marriage? Chakram, please listen to me. I've got some terrible news for you, Chakram. Oh God, you've got blood cancer. What? You remember that night when you cut your hand? Later I tested your blood. It's turned out to be positive blood cancer. It's in the advanced stage. Maximum, you've got 4 to 5 months only. चक्रम भैया दरवाजा खोलिए। चक्रम भैया दरवाजा खोलिए। खोलिए ना दरवाजा। तोड़ दो और जोर से। आप ही बताइए मैं क्या करता, मैं कैसे आप लोगों की आंखों में आंसू देखता, माँ का क्या होता, लक्ष्मी के ऊपर क्या गुजरती। इसलिए मैंने ऐसा किया पापा, बस इसीलिए पापा। पापा पापा तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ तू डर मत, समझा? हम अमेरिका जाएंगे तुझे बचाने के लिए बेटा। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराऊंगा तेरा, लेकिन तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। हर बड़े डॉक्टर से चक्कर वाली है पापा। अब बहुत देर हो गई है, दुनिया की कोई मेडिसिन भी अब मुझे नहीं बचा सकती। पापा 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 प्लीज आप रोइए मत पापा, प्लीज माँ के बारे में सोचिए। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। मौत तो सबको आनी है ना, सबको आनी है ना पापा, बस मेरी थोड़ी पहले आ गई। जब मैं घर से आया था ना, तो यहीं इसी कॉलोनी में रहने लगा। यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते। दुनिया में मौत से बड़ी प्रॉब्लम और क्या है पापा, मगर ये लोग भी सचमुच कमाल हैं। हंसी आती है मुझे इन पर। जब मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा ना, तो वहां कोई मायूस नहीं होगा पापा। ओ, लेकिन मेरा तो अब टाइम आउट हो गया है। वो लोग भी ना थोड़े परेशान थे साइकोलॉजिकली, इसलिए मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। मरने के पहले मैं लोगों के चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूँ। हाँ, और ये आपने तो मुझे सिखाया है। आप ही ने। आप क्यों रो रहे हैं पापा? आप पर सूट नहीं करता। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा पापा। मैं अगले जन्म में भी आपके पास ही आऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। प्लीज आप रोइए मत। माँ का, लक्ष्मी का ख्याल रखना पापा। लक्ष्मी, मुझे पता है वो मुझे माफ कर देगी। उसकी शादी कर देना पापा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। उसे मेरी मौत का कभी पता नहीं चलना चाहिए। और
तो तुम्हें भी पता चल ही गया। कह दो ये झूठ है। कुछ पता चला पापा? अरे तू पागल है जो रो रही है? जिंदगी ऐसी है लक्ष्मी। हमें इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। पापा, 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 अरे पैर छुओ पापा के। ये क्या? कहां छुपी हो? जल्दी से बाहर आओ। देखो मैं इससे शादी करने जा रहा हूं। कहां है वो? ठीक है ना, आज उसे पता चलना ही चाहिए। आप शादी की तैयारी कीजिए। ओह लक्ष्मी, माय एक्स स्वीट हार्ट। फॉर्चुनेटली ये भी लक्ष्मी है। हाय। ओह माय डार्लिंग, आई लव यू सो मच। मेरी होने वाली दुल्हन। शी इज प्रिटी ना? आइला, इतना गुस्सा? मैं तो देखकर डर ही गया। देखो, मैं बेवकूफ था जो कुछ पल के लिए तुम पर फिदा हो गया था। आई एम सॉरी, बट फॉरगेट इट। लेट्स डू वन थिंग। ये मेरी स्वीटी है और मैं शादी इसी से करूंगा। पर मुझे तुम्हारी भी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुमसे भी टच में रहूंगा। वीक में एक बार। संडे ओके ना? ओके। मजा आएगा हम दोनों का। ओके बेबी, कूल। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं। तुम्हें भी तो रातों को जरूरत होगी ना? मेरे सिवा और कोई तुम्हें पसंद ही नहीं है? ओके, सैटरडे संडे ठीक रहेगा। 2 दिन फाइन। डबल मजा आएगा। मुझे इसका गम नहीं है कि तुम इससे चाहते हो और मुझे छोड़कर इससे शादी करना चाहते हो। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैंने तुम्हें चाहा, तुम जैसे धोखेबाज को चाहा। I hate you. But I love you. मुझे 50 लाख रुपए चाहिए पापा। दादाजी का घर बनवाना है। बस यही एक काम बाकी रह गया है। लक्ष्मी,
तुमने लंदन जाने का फैसला कर लिया। मुझे जाना ही होगा पापा। अब यहाँ रखा भी क्या है, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। चक्रम की वजह से। अच्छा है, भूल जाओ उसे। मुझे अफसोस है कि वो मेरा बेटा है। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के। बस, जो हुआ वो काफी है मेरे लिए। मुझे रोकिए मत। ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, अपना ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। हमें अपना ही समझना। लक्ष्मी, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। अपने अंदर ही घुट रहा हूं मैं। लक्ष्मी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मुझे मत छोड़ के जाओ। जरूर तुम मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी ना? ओ लक्ष्मी, रात भर सोचा मैं कि क्या करूं। लगा मैं गलत कर रहा हूं, बुरा किया है मैंने। सो नाउ अ फ्रेश ऑफर फॉर यू। अब वीक में 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन तुम्हारे लिए। अंकल, मैं इसे अपनी पटरानी बना के रखूंगा और अगर कम पड़े तो बाकी के दिन के लिए मेरे दोस्त भी हैं। चलेगा ना लक्ष्मी? और अब मान भी जाओ ना, हफ्ते में 3 दिन। ओके? स्टॉप इट प्लीज। बेशर्मी की हद पार मत करो। तुम इतना नीचे गिर गए हो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी? हाँ, 10 दिन में तुमसे स्मार्ट, तुमसे ज्यादा अमीर, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे और बेहतर लड़के से शादी करूंगी। उसके बाद मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगी, तब मेरा सामना करना। आई प्रॉमिस यू चक्रम। और इस बार कायरों की तरफ भाग मत जाना। तुम हिम्मत है तो सामना करना। Within 10 days, understand? Just wait. Then do and prove it. मैं यही हूं। चलिए पापा। तूने अच्छा नहीं किया। गलती हुई तो माफ करना भाई जी, माफ करना मुझे। लेकिन ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ऐसी उम्मीद नहीं, वफादारी का अच्छा सिला मिला मुझे। ये मेरी बेवफाई नहीं, मेरी मोहब्बत की मजबूरी है कि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर किया। चल चल बेटा। चक्रम, आपने बता दिया क्या? नहीं तो। माँ, 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 माँ। तू किधर गोइंग बेटा? मुझे तेरी कितनी याद आई। तेरे पापा तेरे लिए कितना वरिंग थे बेटा। तुझे हमारी बिल्कुल याद नहीं आएंगे ना? तुझे पता है ना मैं तुझे कितना लव करेंगे, तो फिर भी मुझे लिविंग एंड गोइंग। यू ऑलराइट ना बेटा? एकदम फिट हूँ माँ। माँ, जब तू है तो मुझे क्या होगा? ये बता, तू इतने दिन किधर हुई? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मैं तो भूल ही गई। मैं तेरे लिए चावल राजमा कुक करी। आई, जल्दी आई। माँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त को ल्यूकेमिया हो गया है, ब्लड कैंसर। माँ, ये ना लाखों में किसी एक को होता है। और फिर शादी वाले दिन ही माँ उसका फोन आया, अर्जेंट कॉल।
अगर मैं ये आपको बताता तो आप लोग मुझे रोक लेते, तो मैं भाग के चला आया। शादी तो इंतजार कर सकती है माँ, लेकिन किसी की मौत नहीं। अब तुम्हारा दोस्त कैसा होएंगे बेटा? पहले से ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। अरे रे रे रे, उसके माँ बाप को कितना ज्यादा वरिंग हो रहा होगा ना। पता नहीं वो दोनों इस सदमे को कैसे झेलेंगे। पर बेटा, इन्हें क्या हो गया? Why face making? Hello, what happened? इंग्लिश, ये या तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। ये भाई साहब, लक्ष्मी और भाई साहब किधर हुई? लक्ष्मी और वो लक्ष्मी, अरे माँ छोड़ो उसकी बातें। उसे थोड़ा सा छेड़ दिया मैंने तो लगी मुंह फुलाने। दिमाग से थोड़ी कम है वो। ड्रामेबाज लड़की लंदन चली गई, एड़ी है। जरूर तूने कुछ किया होगा, समझाएंगे ना इसे। मैं जा रहा हूँ ना लंदन, मैं वहाँ जाकर उसे किसी भी तरह मना लूंगा और फिर उसे यहाँ लेकर आ जाऊंगा। अरे सही तो कह रहा है। हम भी चलेंगे। आप कहाँ चलोगी? पापा, आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, मैं उसे वहाँ से लेकर आ जाऊंगा ना। अरे तुम कहाँ लंदन जाओगी? यहाँ हमें ढेर सारे काम करने हैं। तुम काम निपटाओ, मैं इसके साथ जाता हूँ। अरे कितना खिलाओगी मुझे? बेटे को खिलाओ, ये बाहर जा रहा है। खिलाना। अरे खाना बेटा, खिलाओ इसे। खिला। परेशान मत होना माँ, मैं जल्दी आऊंगा और लक्ष्मी को भी साथ ले आऊंगा, ठीक है माँ? तू पहले की तरह मुझे नॉट लिविंग एंड गोइंग ना। कैसी बातें कर रही है? मैं बस यूं गया और यूं आया, समझी माँ? देख, मेरे सर की कसम खा के बोल। ये क्या कर रही है? मेरा यकीन नहीं तुझे तो ठीक है, ले मेरे सर की कसम। चक्रम, यकीन नहीं कर रही हो? अरे तुम दोनों भी ना हमेशा बेकार की बातें करते हो। तुम जाओ, देखो ना चल गाड़ी चला। पापा, उसके तो पैर में दर्द है, वो ड्राइव कैसे करेगा? आप जाइए ना। वो चला लेगा, तुम फिक्र मत करो। बोला ना आप जाइए, माँ इन्हें समझाइए ना, इनकी वहाँ जरूरत है। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप जाइए। मेरी बात सुन बेटा। क्या बात ही नहीं सुनते मेरी? माँ आप कुछ बोलिए। अरे आप जाइए पापा। देख बेटा, मुझे तेरे साथ रहना है। हाँ पापा, तू समझता क्यों? ख्याल रखना। जल्दी से तू लक्ष्मी को लेके कमिंग। हाँ माँ, पापा का ख्याल रखना। जल्दी आना, तेरी राह देखूंगी। ओके, गुड बाय। बाय। कहाँ जा रहे? इतनी बड़ी दुनिया है और लाइफ इतनी सी। तुम्हें पता नहीं मेरे पास टाइम कम है, सो मैं चाहता हूं कि मरने से पहले ढेर सारे लोगों को हंसाऊं, उनके चेहरों को स्माइल दूं। ओए माँ, और तुम रो रही हो? छी छी छी, मेरा मिशन इम्पॉसिबल करोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में, सपनों की तरह। लेकिन अगर तुम इस तरह रोगी तो मैं आंसू बनकर गिरूंगा और बिखर जाऊंगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना और मैं भी तुम्हें स्माइल भेजूंगा वहां ऊपर से। मेरा यकीन करो, ओके? स्माइल 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 स्माइल। गुड। Be strong. Okay. Bye. Bye. Smile.
पापा नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा तुझे। तुझे जहां जाना है तू जा, लेकिन मुझे तेरे साथ रहना है किसी भी कीमत पर। तो मुझे रोकना मत। लेकिन पापा चक्रम, मुझे नाज है कि तू मेरा बेटा है रे। तो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी जिंदगी है। और मैं अपनी जिंदगी को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ सकता। मैं तेरा सामान ढूंढूंगा, मुझे साथ ले चल। काश कि मेरे पास कुछ और पल होते पापा। अरे तो क्या हुआ, उतारो उसे स्टेशन पर। एक्टर की औलाद है तो क्या टिकट नहीं लेगा? लगा साले को 2 हाथ, मेरी तरफ से भी 2 लगाना, और फाइन मार साले को फौरन। बिना टिकट चलते है क्या समझते हैं? रेलवे के ससुर ने दहेज में दिया है क्या? हाँ ठीक है, फोन रख। साले हरामखोर कहीं के। टिकट नहीं है सर। नहीं है। अभी सुना नहीं क्या बात कर रहा था? तुम लोग यहाँ घुसे कैसे? बिना टिकट यात्रा कर रहे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन हम यात्रा कहाँ कर रहे हैं? तो क्या मैं कर रहा हूँ? ट्रेन कर रही है। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो सिर्फ बैठे हैं, आप भी बैठिए। बैठे हो? बिना टिकट यात्रा नहीं, बिना टिकट ट्रेन में बैठना कानूनन जुर्म है। सर एक बार फिर से बताएं क्या कहा? मैंने कहा बिना टिकट ट्रेन में बैठना कानूनन जुर्म है। आपके पास है? आप भी तो बैठे। बिना टिकट बैठो 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 बैठे रहो बैठे रहो। ट्रेन में बिना टिकट बैठना कानूनन जुर्म है। आपने लिया क्या? लेकिन मैं क्यों लूं? आप भी तो ट्रेन में है सर। मैं टीसी हूँ यार। टीसी है तो क्या हुआ? तुम्हारे कहने का मतलब है ट्रेन में जितने भी स्टाफ हैं, टीसी, गार्ड, ड्राइवर, सबके पास टिकट होना चाहिए। हाँ? पर आप ही तो कह रहे हैं कि ट्रेन में टिकट जरूरी है। अरे हम लोग तो यहाँ कर्मचारी है यार। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग जानते हो वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स। तो पब्लिक कौन है? हम लोग। तो हम हुए पब्लिक। इस हिसाब से हम मालिक हुए। अब क्या मालिक भी टिकट खरीदेगा? एक मिनट प्लीज। हेलो, क्या हुआ? फाइन नहीं दे रहे वो? उसे ट्रेन से फेंक दे और तू भी कूद जा। अरे मेरी चिंता मत कर तू, यहाँ भी तो है। मेरी जान लेने के लिए काफी है ये। तू ऊपर पहुंच, मैं आता हूँ। टिकट क्या येड़ा बनाया ना? ज्यादा मत हंस। अरे भैया हमारा तो पिंकी पड़ जाएगा। सच में सेहत के लिए हंसना कितना जरूरी है मुझे आज पता चला। नहीं 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 भैया, अब और नहीं। सरकारी नौकरी में हंसना तो भूल ही गया था जैसे। थैंक यू सर, हंसना वैसे भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। नहीं, मेरे बेटे की बातों से। सच में सर, आपका बेटा तो सच में लाजवाब होगा। लेकिन कहाँ है, कहाँ वो? दिखाता हूँ। यहाँ है। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? हर किसी को मरना है एक दिन। तुम्हें भी मरना है और मुझे भी। बस ये जरा जल्दी चला गया, लेकिन हमें हंसना चाहिए मरते दम तक, और दूसरों को हंसाना चाहिए। सही मायनों में यही तो जिंदगी है।
ये भी मेरे बेटे ने सिखाया है। अरे ट्रेन आ गई, अरे चलो 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 जल्दी। वो देखो, वो वहां से हमें देख रहा है। स्माइल स्माइल। काश तुमने मुझे सब सच बताया होता। अगर तुमने मुझे सच सच बताया होता, फिर भी मैं तुम्ही से शादी करती।